नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। गाजियाबाद से इस वक्त हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉग लवर महिला को एक व्यक्ति ने बुरी तरह से पीटा। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी महिला को लगातार थप्पड़ मारता रहा युवक। सिद्धार्थ बिहार की ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्ट्रीट डॉग्स पर कोहराम जो है देखने को मिला। कहीं डॉग लवर्स पर वार हो रहा है तो कहीं डॉग्सी काल बन रहा है। तो यहाँ पर एक डॉग लवर महिला को पीटा गया। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महिला डॉग लवर को पीटा गया। तो डॉग लवर महिला को सोसाइटी के व्यक्ति ने बेरहमी से पीटा। महिला भूखे स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही थी। खाना खिलाना डॉग लवर महिला को भारी पड़ गया। बेरहमी से 1 मिनट में 10 चांटे मारने वाला थप्पड़बाज व्यक्ति जो है वीडियो में कैद भी हुआ है। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में खुलेआम लोगों के बीच महिला को पीटने का वीडियो सामने आया है, जहां पर एक भूखे स्ट्रीट डॉग को डॉग लवर खाना खिला रही थी। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के सिद्धार्थ विहार स्थित ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डॉग लवर महिला को सोसाइटी के व्यक्ति ने बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, ये क्या है पूरा मामला? गाजियाबाद से सामने आ रहा है, जहां पर डॉग लवर महिला को सोसाइटी के व्यक्ति ने बेरहमी से पीटा है। जी बिल्कुल, ये वीडियो कल रात से ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक महिला को लगातार थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। जब इस घटना की पूरी जांच करी गई, आसपास के लोगों ने इसकी तहकीकात करी, तो पता लगा कि सिद्धार्थ विहार में ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव नाम से एक सोसाइटी है, जिसमें महिला सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद डॉग जो स्थानीय स्ट्रीट डॉग थे और उनको फीडिंग कराने के लिए गई थी। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो पहले ही काफी नाराज था इन स्ट्रीट डॉग से, जिसने अचानक इस महिला को देखा कि फीडिंग करा रही है और उस पर लगातार थप्पड़बाजी शुरू कर दी। बहरहाल इस पर अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई तो नहीं करी है, क्योंकि महिला द्वारा तो कोई शिकायत नहीं करी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि जो डॉग उन्होंने पकड़े हैं उनको टीकाकरण के बाद या उनकी नसबंदी के बाद उनको उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाए। यदि कोई डॉग संक्रमित है रेबीज से किसी अन्य बीमारी से, तो उसकी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ही करेगा। शायद इस आदेश को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद ये महिला वहां पर रहने वाली कराने आई थी, जिससे नाराज उस व्यक्ति ने उस महिला पे लगातार थप्पड़ करके हमला कर दिया, जो काफी सोशल मीडिया पे इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, क्योंकि जिस तरीके से डॉग को शेल्टर होम भेजा गया था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। शेल्टर होम में जितने भी कुत्ते भेजे गए थे की नसबंदी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और कई अहम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात थी कि अब राह चलते किसी भी कुत्ते को कोई भी शख्स खाना नहीं खिला सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद इस महिला ने एक भूखे स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया। थप्पड़ मारने की वजह यही रही क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, शायद वो आदेश सही समझ नहीं पाई वो महिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय निकाय प्रशासन ही इसकी व्यवस्था करेगा और जगह जगह फीडिंग पॉइंट बनाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर राह चलते किसी भी स्थान पर किसी भी डॉग को फीड करवाता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ मानवता के आधार पर यदि उस महिला ने उस स्ट्रीट डॉग को अगर खाना खिलाया तो ये बात शायद समझा कर भी करी जा सकती है। लेकिन उस पुरुष ने आवेश में आकर जो महिला पे जो हमला करा है, जिस तरह से उसको थप्पड़ करा है, वो एक अपराध की श्रेणी में वह भी आता है। और ये सोचने वाली बात है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला दे दिया है और स्थानीय निकाय प्रशासन पर ये इस तरह की फीडिंग कराने की व्यवस्था दी गई है, तो अचानक इस तरह से महिला पे क्यों हमला करा गया? बिल्कुल, और यहाँ पर एक बात ये भी समझ नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके से डॉग लवर्स के हितों में कल बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्योंकि जब कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की बात सामने आई तो लगातार दिल्ली एनसीआर में विरोध के जो स्वर थे वो गूंज रहे थे, विरोध किया जा रहा था। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शेल्टर होम कुत्ते भेजे गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा नसबंदी करके। बाकी जो आक्रामक कुत्ते हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। हालांकि ये महिला डॉग लवर बताई जा रही है, तो अब वहां के निवासियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी महिला जब इसकी घटना हुई है और जब इसकी वीडियो वायरल हुई है तो उसको डॉग लवर का नाम दिया गया है। लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया था कि ये डॉग लवर तो नहीं है, लेकिन सिर्फ मानवता के आधार पर कुत्ते काफी दिन से वहाँ भूखे थे, उन्हें खाना देने चली गई थी। अब बात उठती है गाजियाबाद प्रशासन की कि किस तरह से उनकी फीडिंग की व्यवस्था करेगा। गाजियाबाद प्रशासन जहाँ कागजों में तो बता रहा है कि उनके पास 3 शेल्टर होम होने वाले जो शेल्टर होम बनेंगे वो गाजियाबाद शायद पहला है प्रदेश के अंदर। लेकिन इस तरह की
व्यवस्था गाजियाबाद में कोई दिखती नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे सिद्धार्थ विहार हो, विजयनगर हो, गाजियाबाद पॉश कॉलोनी, कबीर नगर हो, इंदिरापुरम हो, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग का इतना आतंक है कि वो लिफ्ट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सड़कों के अंदर चलते और आम लोगों को काट रहे हैं। शायद इसी चीज से शुभ होकर व्यक्ति ने हमला कर दिया, लेकिन अभी इस पर देखना है कि जो निगम प्रशासन है गाजियाबाद, वो उस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या इस तरह की जो कल आदेश आया माननीय न्यायालय का, उसके लिए कोई व्यवस्था तत्काल में करता है या वो भी कागजों में सिमट के रह जाएगी। ठीक है, ये जो पूरा मामला ये जो सामने आया है पूरे घटनाक्रम का, तो इसमें डॉग फीडिंग ही थप्पड़ मारने का कारण रहा या फिर कुछ पुराना विवाद भी तो हो सकता है ना, ये पता चल पाया है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी स्थानीय निवासी वहाँ इस बात को लेकर कुछ कहने से बच रहे हैं। वो तो बहरहाल जिस वक्त ये घटना हो रही थी, किसी स्थानीय निवासी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो वायरल हो गई थी। अब ये तो जांच का विषय पता लगेगा कि ये डॉग फीडिंग इसकी मुख्य वजह थी या इनकी कोई पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर पुरुष ने महिला